नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। बीती 19 नवंबर को झांसी जिले समेत अन्य कई स्थानों पर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले के कस्बा बबीना में 19 नवंबर को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस के अवसर पर दैनिक जागरण के सौजन्य से दीपदान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दीप प्रज्वलित कर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बताते चलें कि स्थानीय पुराने थाने के पास बबीना जागरण प्रतिनिधि ज्ञानचंद जैन के संयोजन में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पृथ्वीपुर नयाखेड़ा बबीना की प्रधान श्रीमती सोनम धर्मेंद्र राजपूत ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर महारानी लक्ष्मीबाई के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद मातृशक्ति ने दीप प्रज्वलित कर महारानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने सैकड़ों की संख्या में दीप प्रज्वलित किए। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, आज दैनिक जागरण झांसी की ओर से बबीना कस्बे में झांसी की रानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस के मौके पर दीपांजलि महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो यहाँ हमारे साथ इस कार्यक्रम में पधारे कुछ गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। तो सर, आप अपना नाम बताएंगे? सर, माय नेम इज़ महेंद्र सिंह एंड आई एम द प्रिंसिपल ऑफ श्री महावीर चिल्ड्रन स्कूल बबीना। इस दीपदान के कार्यक्रम में दीपांजलि अर्पित करते हुए आपको कैसा महसूस हुआ है? बहुत ही गौरव महसूस हुआ एंड आई एम प्राउड ऑफ कि आई एम हियर टू गिव माय ट्रिब्यूट टू महारानी लक्ष्मीबाई, हु वाज द फर्स्ट वुमेन फाइटर हु रोज हिज वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरीके से शौर्य की कहानियाँ गढ़ी हैं और जिस तरीके से पूरा विश्व झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानता है, तो आप ये बताएं कि आप अपने देश की मातृशक्ति को इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? There is only one message to all the women of India that they should take their own stand against any of the discrimination what is happening in this modern world today. Actually, women are raising their voice in all fields. They are getting success in all the fields, whether they are related to the field of army, air force, armed forces, police, etc. So it is one of the greatest movement that we should remember are the Queen of Jhansi, that is Maharani Lakshmibai, and we should all take some of the rages that they should raise their voice against any of the discrimination which they faced in their lives. हमारे साथ दैनिक जागरण बबीना के प्रतिनिधि श्री ज्ञानचंद जैन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैन साहब, आज के इस आयोजन के बारे में बताएं आप। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले 8-10 वर्षों से लगातार दैनिक जागरण की ओर से व्यापार मंडल के सहयोग से लगातार रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस पर आयोजन किया जा रहा था दीपांजलि का, और अब वो आयोजन जो होता था गाँव तक पहुंच गया है। और इस बार तो ये आंदोलन बन गया है, एक बड़ा आयोजन बन गया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश व देश के तमाम बड़े नेता झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी को नमन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो बलिदान दिया है इस देश के लिए, उससे झांसी की पहचान है, हम सब की पहचान है। हम सब वास्तव में भाग्यशाली हैं जो ऐसी जगह इस ज़िले में हमने जन्म लिया है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई जी ने अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर करके इस देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम सब आज के इस दिन पर संकल्प लें कि जो स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अखंडता को कायम रखने के लिए हम सब भी अपने जीवन की आहुति देने के लिए इस देश की रक्षा के प्रति तैयार रहें। इस भावना के साथ एक दीपांजलि का कार्यक्रम आज बबीना नगर में भी दैनिक जागरण की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें नगर के तमाम गणमान्य नागरिकों,
मातृशक्ति ने यहाँ पहुँच करके इस आयोजन में को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया है। नगर के पत्रकार बंधुओं ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। हमारे साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता अभय जैन जी भी मौजूद हैं, संघई अभय जैन। तो जैन साहब, आप इस आयोजन के बारे में बताएं, आज आपको कैसा लगा इस आयोजन में आकर के? मैं इस आयोजन को देख के बहुत ही अभिभूत हुआ हूँ कि हमारे देश में आज भी ऐसी पत्रकारिता मौजूद है जिसमें दैनिक जागरण ने बहुत अनूठी पहल की और पूरे देश में एक संदेश दिया है कि हमें वीरों को कैसे याद रखना चाहिए। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने जो विद्रोह शुरू हुआ था उसमें अग्रणी भूमिका निभाई थी और शायद अगर कुछ देश के गद्दार ना होते तो गुलाम गोश खां जैसे शहीद बलिदानियों ने अपनी शहादत दे के इस आज़ादी को आज हमने और पहले पा लिया होता। वहीं नया सवेरा के ट्रस्टी यशपाल सिंह यादव के निर्देशानुसार रजिस्टर्ड रजक समाज समिति बबीना ने भी महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई, जिसकी अध्यक्षता समस्त वरिष्ठ सदस्य रजक समाज बबीना ने की। आयोजन एवं व्यवस्थापक समस्त नवयुवक रजक समाज समिति बबीना ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त माताएं बहनें रजक समाज समिति बबीना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जयंती के उपरांत एक नेक कार्य रजक समाज समिति बबीना द्वारा किया गया, जिसमें समस्त मोहल्ला वासियों के लिए निःशुल्क ई श्रम कार्ड का कैंप लगाया गया। वहीं झांसी के सनफ्राम अशोक सिटी में सनफ्राम रॉयल वुमेन क्लब के संस्थापक बिट्टू अग्रवाल एवं संस्थापिका रुचि अग्रवाल ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर मेहंदी प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए महिला शक्ति को पगड़ी पहनाकर रुचि अग्रवाल ने सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महारानी लक्ष्मीबाई के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण मूलचंद सच, धर्मेंद्र यादव, पवन कुमार अग्रवाल, बिट्टू अग्रवाल, RS गौर द्वारा किया गया। इसके उपरांत सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में विवेक, कमल, प्रियंका लवली, नेहा पांडे, श्वेता, प्रवीण, डॉक्टर दीपा राय, डॉक्टर अर्पित जैन, सुषमा गर्ग, अनिल गर्ग, रोहित शर्मा, ध्रुव नामदेव, दीपमाला, CA मिलन, नीतू सिंह आदि उपस्थित रहे। अंत में पवन कुमार अग्रवाल, सागर बालों ने एवं धर्मेंद्र यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मेरा नाम अतुल सिंघल है। मैं सनफ्रान अशोक सिटी में निवास करता हूँ। मैं हमारे माननीय अध्यक्ष श्री बिट्टू अग्रवाल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत प्रयास किया। इस तरह के कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का काम करते हैं और उनके इस प्रयास के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के शिक्षाप्रद कार्यक्रम जो हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को संस्कार और शिक्षा दें, आगे हम करते रहें। धन्यवाद। मैं ऋषभ सिंह गौर सनफ्रान अशोक सिटी में निवास करता हूँ। आज हमारी अध्यक्ष बिट्टू अग्रवाल जी की तरफ से हमारे यहाँ बहुत अच्छे रानी लक्ष्मीबाई का प्रोग्राम रखा गया था, जो बहुत ही इन्जॉय और बहुत ही अच्छा सफल हुआ है और सभी लेडीज़, सभी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग ने 5100 कैंडल जलाकर अदर दीप जलाया हुआ है और सभी ने बहुत इन्जॉय किया। साहू सनफ्रान अशोक सिटी का निवासी, और आज का ये रानी लक्ष्मीबाई का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने यहाँ 5100 कैंडल जला के मनाया। मेरा नाम अभिषेक डेंगरे है। बाय प्रोफेशन में डिज़ाइनर कम वास्तु कंसल्टेंट, और यहाँ सनफ्रान में अभी रिसेंटली ही रहने के लिए आया हूँ। और सनफ्रान अशोक सिटी का ये जो माहौल है, ये ज़बरदस्त माहौल है। मुझे लगता है कि झांसी में अगर ये छोटे छोटे ग्रुप इस तरह से जुड़ करके काम करने लग जाए तो हमारी यूनिटी घर से मोहल्ला और मोहल्ले से आगे बढ़ते हुए देश और सब जगह नाम रोशन करेगी। जिस तरह से झांसी की रानी वीरांगना का नाम पूरे विश्व में विख्यात है, इसी तरह आज बिट्टू अग्रवाल जी की तरफ से ये झांसी का रॉयल वुमेन क्लब जो है, सनफ्रान रॉयल वुमेन क्लब, इसमें इन्होंने वीरांगनाओं को पगड़ी बांध करके सम्मान दिया और उनका बहुत अच्छा
फोटो रहा और 5100 कैंडल जलाए। बच्चों से उनको स्पीच के लिए हम लोगों ने कंपटीशन रखा था, जिसमें उनको अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिली। हम लोग देखिए बढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं, हम लोगों की बुक से भी वो चीज़ें निकल गई जो पहले हुआ करती थी, हमारे इतिहास के बारे में बताती थी। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम उनको अपने इतिहास को जानने के लिए एक बार प्रेरणा देते हैं और नो डाउट कार्यक्रम को सफल रहा है और हम लोग आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, हम लोगों को आइए थोड़ा सा हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।